गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माता वाले सपना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। यह प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने आपको अभी तक कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस और ज्यामितीय रचनाओं की ड्राइंग बता चुका हूँ। आज मैं आपको स्टार्ट करूँगा ठोस आकृतियों की ड्राइंग। चलिए देखते हैं ठोस आकृतियों की ड्राइंग को। तो चलिए देखते हैं ठोस आकृतियों की ड्राइंग होती क्या है। तो ठोस आकृतियों की ड्राइंग में हमको पढ़ना है प्रिज्म। ठोस आकृतियों की ड्राइंग में हमको प्रिज्म पढ़ना है। तो प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म होता है कि ज्यामिति में ऐसी ठोस आकृति जिनका शीर्ष यानी कि टॉप और आधार यानी कि बॉटम एक समान होता हो, वह प्रिज्म कहलाएगा। तो हमको प्रिज्म पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है पिरामिड। प्रिज्म के बाद हमको पढ़ना है पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है? तो ऐसी ठोस आकृति जिनका आधार यानी त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार या फिर बहुभुज की कोई भी आकृति हो, तो उन सभी आकृतियों का शीर्ष जो होगा वो किसी एक बिंदु पर जाके मिलेगा, वो होगा पिरामिड। तो प्रिज्म और पिरामिड मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें और कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। तो इसमें हमको प्रिज्म और पिरामिड के बाद पढ़ना है बेलन। बेलन पढ़ना है, सिलेंडर। तो चलिए बेलन होता है, यह एक लंबा ठोस बेलनाकार होता है। यह एक ठोस लंबा बेलनाकार होता है। इसके बाद हमको पढ़ना है शंकु। शंकु यह संपूर्ण आकृति की ड्राइंग को समेटकर इसमें एक गोलाई में इसको बनाया जाता है, ये होता है शंकु। ये हमको इतने टॉपिक पढ़ने हैं ठोस आकृतियों की ड्राइंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठोस आकृतियों की ड्राइंग में। पहला क्वेश्चन लेते हैं बेलन का। एक 30 mm व्यास व 60 mm ऊंचाई के बेलन का ऊंचाई के बेलन का समपरिमाप दृश्य 4 केंद्र चाप विधि से बनाइए जब वह क्षैतिज पर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेलन का ये टॉपिक है। अब इसमें हमको सबसे पहले 30 mm व्यास लेना है और ऊंचाई हमारी दी हुई है 60 mm की। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक आधार रेखा खींच लेनी है। सबसे पहले हम एक आधार रेखा खींच लेंगे। यहाँ एक पॉइंट हम दे देंगे, पॉइंट का नाम दे देंगे ए। अब इस ए पॉइंट से हमको 30 अंश का समपरिमाप दृश्य बनाना। तो 30 अंश पे वो बनेगा। तो 30 अंश हम यहाँ से नाप लेंगे इस तरीके से। अब हमको समपरिमाप दृश्य बनाना है। तो ये जो दो भुजा हमने नापी है 30 अंश की, इसी पे हम यह डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें हमको 30 mm की रेखा लेनी है। याद रखिएगा कि 30 mm की रेखा 30 अंश पे खींचना है। 30 mm की रेखा 30 अंश के एंगल पर हम खींचेंगे इस तरीके से। ये हमको मिल गई। इसके बाद सेंटर लाइन ले लेंगे, इस तरीके से इसको मिला देंगे सेंटर लाइन के द्वारा।
ये इस तरीके से। और एक सेंटर हम बीच से भी ले लेंगे, तो वो 90 नाप लें आप लोग और सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ भी आप सेंटर लाइन खींच दीजिए, यहाँ से भी आप सेंटर लाइन खींच दीजिए। ये इस तरीके से। अब आप इसको बी पॉइंट दे दीजिए नाम और इसको डी दे दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस रेखा से भी आपको डी और बी पॉइंट से भी आपको रेखा खींचनी है जिसकी माप 30 mm होगी। चलिए देखते हैं। यहाँ से भी आपको 30 mm की रेखा खींचनी है, डी और बी पॉइंट से भी इस तरीके से ये। और ऐसे ही आप यहाँ से मिला देंगे 30 mm की रेखा पे ये आपको। तो ये पॉइंट जो मिला आपको, इसको आप नाम दे देंगे सी पॉइंट। ठीक, इसको आप नाम दे देंगे सी पॉइंट। इसके बाद आपको इन सभी रेखाओं का आधा व्यास नाप लेना है। इसकी माप है 30 mm, तो 15 mm पे आपको कट करनी है इन रेखाओं पे। 15-15 mm पे इन रेखाओं को आपको कट करना है इस तरीके से। ये आपने ऐसे कट कर दिया। इसके बाद आपको ए पॉइंट से इन दो कटों को मिलाना है और सी पॉइंट से इन दो कटों को मिला देना है। तो चलिए मिलाते हैं इनको। इस तरीके से आप मिला देंगे यहाँ ये। और अब इन दो पॉइंट्स को आप ए नंबर की पॉइंट बिंदु से मिला देंगे इस तरीके से। इन पॉइंट्स को भी आप नाम दे देंगे ई, एफ, जी, एच। और ये जो पॉइंट आपको दो मिले हैं इनको आप नाम दे देंगे O1 और O2। तो इतनी कोशिश करने के बाद अब आपको इन O1 और O2 पॉइंट को केंद्र लेना है और GH और EF को मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। O1 को आप केंद्र लेंगे और G और H को मिला देंगे आप ये इस तरीके से। इसी तरह O2 को आप केंद्र लेंगे, E और F को मिला देंगे इस तरीके से। इसके बाद आपको A पॉइंट को केंद्र लेना है और G और F को मिलाना है। A पॉइंट को केंद्र लेना है और G और F पॉइंट को मिलाना है इस तरीके से। ये मिल गए। इसके बाद आपको C पॉइंट को केंद्र लेना है और H और E पॉइंट को मिला देना है। H और E को मिला देंगे आप इस तरीके से ये मिलाने के बाद आपको इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट जो आपका है, यहाँ से आपको 60 mm ऊंचाई नापनी है। यहाँ पास से आपको 60 mm की ऊंचाई नाप लेनी है इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ भी एक लंबवत रेखा इसकी खींच देंगे इस तरीके से। आप यहाँ भी एक रेखा खींच देंगे ये इस तरीके से। इसके बाद आपको इनमें भी आपको 30-30 अंश पे 30 mm की रेखाएं नाप लेनी हैं। चलिए देखते हैं। इस तरीके से आप यहाँ भी 30 mm की रेखा खींच लेंगे ये।
ये इस तरीके से मिला देंगे और यही प्रोसेस आपको ऊपर भी कर देनी है। ये आपने इस तरीके से इनको मिला दिया। ठीक, इसके बाद आप इनको भी नाम दे देंगे A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। इसके बाद आपको यही प्रोसेस जो आपने नीचे वाले भाग में की है, यही प्रोसेस आपको इस A डैश, B डैश, C डैश और D डैश वाले भाग में भी करनी है। तो चलिए देखते हैं। आपको ये जो 30 mm की रेखा है, इसमें आधा कर लेना, 30 mm की रेखा को आधे पे कट कर लेना आपको, इन चारों लाइनों को इस तरीके से। यहाँ आपको कट कर लेना है। इसके बाद इन सभी कटों को आपको H डैश, G डैश, F डैश और E डैश। तो अब आपको G डैश और F डैश को A से मिला देना है, ये इस तरीके से ये आप मिला देंगे। और C डैश को केंद्र लेके H डैश और E डैश को मिला देंगे, ये इस तरीके से। इसके बाद आपको O1 डैश, O2 डैश, ये आपको दो केंद्र मिल गए। अब आपको O1 डैश को केंद्र लेकर H डैश और G डैश को मिला देना है, इस तरीके से आप मिला देंगे इनको। और O2 डैश को केंद्र लेके F डैश और E डैश को मिला देना है, ये इस तरीके से आप इनको भी मिला दिए, ये मिल गई। इसके बाद आपको A डैश को केंद्र लेकर G डैश और F डैश को मिला देंगे, इस प्रकार से। इसके बाद C डैश को आप केंद्र लेंगे और H डैश और E डैश को आप मिला देंगे, ये आपने इस तरीके से इनको मिला दिया। इसके बाद आपको इस जो गोलाकार आपकी आकृति बनी है, यहाँ से आपको स्पर्श रेखाएं खींच देनी है और इनको मिलाना है। इन दोनों गोलों को स्पर्श रेखा द्वारा मिला देना है, ये यहाँ से इस तरीके से। B से D डैश को और B से B डैश को आप मिला देंगे, ये इस तरीके से आपने इसको मिला दिया। और जो आपकी माप थी वो आप यहाँ दर्शा देंगे, आपकी जितनी माप थी 30 mm वो आप यहाँ दर्शा देंगे, इस तरीके से। ये और जो इसकी ऊंचाई आपने ली है 60 mm वो आप यहाँ बता देंगे। तो इस तरीके से आप बेलन बना सकते हैं। 30 mm की इसकी माप थी और 60 mm ऊंचाई थी। तो चलिए बेलन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक शंकु। चलिए बेलन के बाद अब स्टार्ट करते हैं शंकु का। तो शंकु स्टार्ट करते हैं। शंकु कोण, इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए शंकु का हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो
क्वेश्चन है, एक शंकु का समपरिमाप ड्राइंग बनाइए। समपरिमाप ड्राइंग बनाइए जिसका आधार वृत्त व्यास 30 mm तथा ऊंचाई 50 mm है। जब उसका आधार समतल सतह पर हो। ये है आपका क्वेश्चन शंकु के लिए। तो याद रखिएगा कि इसमें भी आपको शंकु की समपरिमाप ड्राइंग बनानी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि समपरिमाप ड्राइंग आप 30 अंश के एंगल पर ही बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शंकु। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक आधार रेखा ले लीजिए। इसमें एक पॉइंट ले लीजिए आप ए। अब इस पॉइंट से ए से आपको 30 अंश की दो रेखाएं नाप लेनी है। 30 अंश की रेखा आप इसलिए नाप रहे हैं क्योंकि आपको समपरिमाप ड्राइंग बनानी है, इसीलिए आप 30 अंश की रेखा माप ले रहे हैं। अब इस 30 अंश पे आपको इस शंकु का वृत्त व्यास जो है वो 30 mm दिया हुआ है। तो यहाँ पास आप 30 अंश पे 30 mm की रेखा खींच देंगे इस तरीके से। यही प्रोसेस आपको इस लाइन में भी करनी है। ये इसके बाद आपको इन दोनों रेखाओं को सेंटर लाइन के द्वारा मिला देना है। और एक सेंटर लाइन आप यहाँ से ले लेंगे बीच से। इस तरीके से। इसके बाद आपको ये बी पॉइंट मिल गया और ये डी पॉइंट, सी पॉइंट आपको ऊपर लेना है। तो इसके लिए भी आपको 30 mm की रेखा डी पॉइंट से भी मिला देना ऊपर की ओर, और एक बी पॉइंट से भी आप मिला देंगे इस तरीके से। ये आपको मिल गया सी पॉइंट। इसके बाद आपको इन रेखाओं पे उसी तरह जिस तरह आपने बेलन में 30 mm की रेखा को आधा करके कट लगाया था, उसी तरह आपको यहाँ भी करना है। वही प्रोसेस आप यहाँ भी करेंगे। ए को केंद्र लेके यहाँ आपने 50 mm का कट किया, बी को केंद्र लेके इस रेखा पे, और इस रेखा पे भी आप कट करेंगे। ऐसे ही आप सी को केंद्र लेके इस रेखा पे भी कट करेंगे। इसके बाद आपको इन कटों में नाम दे दीजिए ई, एफ, जी और एच। अब आपको एच और ई को सी से मिलाना है। एच और ई को सी से मिलाना है, और जी और एफ को ए से मिलाना है। ये मिल गई। इस तरीके से आपने मिला दिया, और यहाँ आपको दो पॉइंट्स मिल गए O1 और O2, उसी तरीके से जैसे कि आपने बेलन में किया था। इसके बाद आपको O1 और O2 को केंद्र लेना है। तो O1 को आप केंद्र लेंगे और G और H को आप मिला देंगे। O1 O2 को केंद्र लेके आपको G और H को मिलाना है।
ये इस तरीके से। इसी तरह O2 को केंद्र लेंगे आप, E और F को मिलाएंगे, ये इस तरीके से आपने मिला दिया। इसके बाद आपको A को केंद्र लेना है और G F पॉइंट को मिलाना है। A को केंद्र ले लिया आपने और G से F पॉइंट को मिला देना है, ये इस तरीके से। इसके बाद आपको C को केंद्र लेना है और H और E पॉइंट को मिलाना है। C को केंद्र लेंगे और H और E पॉइंट को आप मिला देंगे इस तरीके से, ये आपने मिला दिया। इसके बाद आपको शंकु की ऊंचाई दी हुई है 50 mm, तो आपने को इस पॉइंट से 50 mm की ऊंचाई नाप लेनी है। आपको इस पॉइंट से 50 mm की ऊंचाई नाप लेंगे। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए O। तो आप कह सकते हैं कि O से एक लंबवत रेखा लेंगे जिसकी ऊंचाई होगी 50 mm। तो अब इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं V। तो अब आपको V पॉइंट से आधार वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं, जो इस प्रकार आप खींचेंगे। V पॉइंट से आधार वृत्त, ये आपने इस तरीके से खींच दिया। दो स्पर्श रेखाएं आपको खींचनी है, ये इस तरीके से आपने इसको खींच दिया और यहाँ पे आपको V पॉइंट मिल गया है। इस V पॉइंट से आपने इनको मिला दिया। इसके बाद आपको इसकी ऊंचाई 50 mm जो थी आपको यहाँ पास बता देना है। यहाँ पे आप इसकी ऊंचाई बता देंगे 50 mm, 50 mm, और इसकी आधार वृत्त की भुजा की माप आप यहाँ पास बता देंगे। ये थी आपकी 30 mm, 30 mm व्यास था इसका। तो इस तरीके से आप शंकु बना देंगे जिसकी भुजा थी 30 mm और ऊंचाई थी 50 mm। तो आज मैंने आपको बेलन और शंकु बता दिया है। अब मैं आपको पंचभुज प्रिज्म की समपरिमाप ड्राइंग बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पंचभुज प्रिज्म। पंचभुज प्रिज्म, पेंटागन प्रिज्म। ये देखेंगे। चलिए इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका। एक समपंचभुज प्रिज्म की समपरिमाप ड्राइंग बनाइए जिसका आधार भुजा 25 mm और ऊंचाई 60 mm है। तो ये रहा क्वेश्चन समपंचभुज प्रिज्म के लिए कि एक आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है जिसकी आधार भुजा 25 mm और ऊंचाई 60 mm है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 25 mm की एक रेखा ले लेनी है। सबसे पहले आप 25 mm की एक रेखा ले लेंगे इस तरीके से। अब आपको इसमें पंचभुज बनाना है। उसके लिए आपको 108 अंश का कोण नापना है। तो यहाँ से आप दोनों ही भुजाओं द्वारा नाप सकते हैं। दोनों पॉइंट जो आपको मिल चुके हैं वहाँ से आप नाप सकते हैं।
इस तरीके से आप यहाँ से नाप लेंगे। इसके बाद आपको 108 अंश जो आपने नापा, इसमें आपको 25 mm की भुजा पे आपको पंचभुज बना देना है इस तरीके से। ये आपका इस तरीके से पंचभुज तैयार हो जाएगा। आप इसको नाम दे दीजिए इन पॉइंट्स को 1 2 3 4 और 5। अब आपको इनसे स्पर्श रेखाएं खींच देनी है, बॉक्स बना देना है। बॉक्स में इसको आपको बंद कर देना है। इस तरीके से आप बॉक्स बना देंगे यहाँ। ये इस बॉक्स को आप नाम दे दीजिए A B C और D, ये आपने नाम दे दी। ये तो आपने पंचभुज अभी तैयार कर लिए हैं। अब हमको पंचभुज बनाने के बाद पंचभुज की आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है। ये तो सिंपल सा पंचभुज हो गया। अब हमको इसमें पंचभुज की आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है, यानी कि समपरिमाप ड्राइंग बनाएंगे। इसकी यहाँ पे आप माप लिख दीजिए 25 mm। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग पंचभुज की। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक आधार रेखा ले लीजिए। इस आधार रेखा पे एक पॉइंट ले लीजिए आप, ए पॉइंट। अब ए पॉइंट से आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 30 अंश पे बनेगी। तो यहाँ से 2 30 mm की पॉइंट्स नाप लीजिए इस तरीके से। अब आपको इस 30 अंश जो आपने पॉइंट्स ले रखे हैं उसमें आपको ड्राइंग बनानी है। चलिए देखते हैं कि ए से बी तक की माप कितनी है। तो ए से बी तक की माप हमारी 45 है। तो इस ए पॉइंट से हम बी की माप 45 ले लेंगे 30 अंश पे, इस तरीके से। यहाँ पे आप बी पॉइंट दे दीजिए नाम। इसके बाद अब आपको ए से डी की नाप लेनी है। माप कितनी है, वो है 40 mm। तो अब आपको ए से 30 अंश पे डी की माप नाप लेंगे आप। इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे डी पॉइंट। अब आपको इसके बाद इस ए पॉइंट से 90 अंश पे एक सेंटर लाइन ले लेंगे। यहाँ से आप एक सेंटर लाइन ले लेंगे। ये इस तरीके से। अब आपको बी से सी की माप नाप लेनी है, वो है 40 mm। यहाँ से आप 40 mm पे मिला देंगे। ये इस तरीके से। और डी से सी की माप है 45, वो आप यहाँ मिला देंगे। ये आपको मिल गया सी पॉइंट। ये आपने एक आयताकार बॉक्स बन गया है। अब इस बॉक्स में आपको इन पॉइंट्स को देखना है। तो ए से 1 की दूरी कितनी है वो आप नाप लेंगे। ए से 1 की दूरी नाप कर आपको यहाँ ए को केंद्र लेना है और एक कट करना है यहाँ। जी इसी तरह आप बी से 2 की पॉइंट्स नाप लेंगे दूरी, और बी पॉइंट को केंद्र लेंगे आप और इसी रेखा पे यहाँ कट करेंगे। इस तरीके से आपको 1 और 2 पॉइंट्स मिल गए। इसके बाद आपको आंगली प्रोसेस जो है वो भी इसी तरह करनी कि आपको बी से 3 की माप नाप लेनी है इस तरीके से, और यहाँ बी को केंद्र लेंगे, यहाँ कट करेंगे आप। इसके बाद ए को केंद्र लेंगे
और 5 की माप नाप लीजिए आप, और यहाँ पे आप उसी तरह कट कर दीजिए। इसके बाद C को केंद्र लीजिए और 4 को केंद्र ले लीजिए, और यहाँ भी आप वही करेंगे इस तरीके से। अब आपको इन कटों को मिला देना है। तो यहाँ आपका 3 पॉइंट आ गया, यहाँ 4 है और यहाँ 5th पॉइंट है। तो आप इनको मिला देंगे इस तरीके से, आप इन सभी को मिला देंगे। इस तरीके से आप इनको मिला दीजिए। ये आपके मिल गए इस तरीके से पॉइंट्स। ये डैश डैश में इसलिए हैं ये दो रेखाएं, क्योंकि ये आपके ड्राइंग के पीछे का भाग है जो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इस कारण से ये रेखाएं आपके डैश डैश में हैं। अब आपको इसकी ऊंचाई नाप लेनी है। $50 mm 60 mm आपकी ऊंचाई है, सॉरी आपकी ऊंचाई है 60 mm। अब आप यहाँ से 60 mm ऊंचाई नाप लेंगे और वही प्रोसेस आपको करनी है यहाँ पर भी, जो प्रोसेस आपने इस नीचे वाले भाग में की हैं। या फिर आप अपनी सुविधा के लिए इसको भी इस तरीके से मिला दीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ से भी 60 mm माप लेंगे और इस कोने से भी। अब हमको यहाँ पास इन पॉइंट्सों को मिला देना है। ये इस तरीके से आप मिला दीजिए। उसी तरह इनको भी मिला दीजिए आप, C पॉइंट्स और D से C को मिला दीजिए यहाँ 45 पे। ये इस तरीके से आपने मिला दिया। इसको भी नाम दे दीजिए डैश, B डैश, C डैश और D डैश। इसके बाद आपको सेम प्रोसेस ऊपर वाले भाग में भी करनी है जो आपने यहाँ नीचे वाले भाग में की है। या फिर आप सीधे, अगर आपको कट नहीं करने हैं तो आप डायरेक्ट इनको मिला सकते हैं इस तरीके से भी। जैसे D से D डैश मिला दीजिए, B से B डैश को मिला दीजिए। ये आपने इस तरीके से इनको मिला दिया। इसके बाद आपको C और A भी आप इसी तरीके से मिला देंगे। तो आपके A से A डैश मिला देंगे ये इस तरीके से, और C से C डैश मिला देंगे। इस तरीके से आपने इनको मिला दिया। इसके बाद आपको अगर कट्स नहीं लगाने तो आप उसी तरीके से इस रेखा के समानांतर A पॉइंट पे आप रेखा खींच देंगे इस तरीके से। ये यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिला वो A डैश हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये सेकंड पॉइंट है तो इसको भी आप यहाँ से पैरेलल रेखा खींच के इस तरीके से मिला दीजिए। ये आपको हो गया 2 डैश, और इन दोनों रेखाओं को आप मिला दीजिए A डैश और 2 डैश को इस तरीके से। इसके बाद आपको इस 5th नंबर का पॉइंट का रेखा को भी आप यहाँ से मिला दीजिए। 4th है तो ये आपका ड्राइंग के पीछे का भाग है, वो आपको अदृश्य रहेगा, इसलिए आप हिडन की तरीके से इस रेखा को खींचेंगे, हिडन रेखा से इस तरीके से। इसी तरीके से आप तीसरे नंबर के पॉइंट की रेखा को भी हिडन से दर्शाएंगे। ये भी आपके ड्राइंग के पीछे का भाग है। अब आपको इन सभी रेखाओं को मिला देना है। तो चलिए मिलाते हैं इनको। ये मिल गई आपकी, इस तरीके से मिल जाएंगी रेखाएं।
आपकी रेखाएं इस तरीके से हिडन में मिल जाएंगी, क्योंकि ये ड्राइंग के पीछे का भाग है जो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। 5 डैश 4 डैश और 3 डैश। अब आप इसकी यहाँ से ऊंचाई दर्शा दीजिए। ये ऊंचाई है आपकी 60 mm, 60 mm, और ये भुजा की माप है आपकी। यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं 25 mm। यहाँ पे भुजा की माप आप बता सकते हैं 25 mm। तो इस तरीके से आप पंचभुज प्रिज्म की समपरिमाप ड्राइंग बना सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपको पंचभुज प्रिज्म तक ही पढ़ाऊँगा। इसके बाद अगली क्लास जो होगी वो होगी पंचभुज पिरामिड के लिए। आज के लिए धन्यवाद।